नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आज बात करेंगे उज्जैन में सावन के महीने में सांप्रदायिक भावना भड़काने की नाकाम साजिश के पर्दाफाश की और उसके बाद पुलिस प्रशासन के एक्शन की। पुलिस ने एक बालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन आपराधिक घटनाओं पर हर वक्त सरकार को घेरने में लगा विपक्ष को इस घटना के एक्शन पर भी आपत्ति है और सरकार की कार्रवाई पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि उज्जैन की इस घटना में क्या आपराधिक घटना मात्र तक सीमित है और उज्जैन में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्या बड़ी साजिश थी? आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई काफी है या फिर बड़ा एक्शन होना चाहिए? नाबालिग आरोपी को आखिर किसने भड़काया? बुलडोजर की कार्रवाई पर विपक्ष की आपत्ति आखिर क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकाल की सवारी से पहले कुल्ला फेंकने की घटना, आपराधिक घटना या दंगा भड़काने की थी साजिश? एक्शन में सरकार, विपक्ष को नहीं आ रहा रास। सावन के महीने में हिंदुओं की आस्था की महाकाल की सवारी निकलने से चंद मिनट पहले उज्जैन की टंकी बाजार मार्ग पर एक मकान से एक समुदाय विशेष के 3 लोगों ने कुल्ला कर सवारी मार्ग पर फेंका। इसका वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। एक्शन में आई उज्जैन पुलिस और प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से रोकने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। आनन फानन में मामले में शामिल एक बालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया। बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई का बीजेपी ने समर्थन किया और कार्रवाई को जायज ठहराया। जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है। यहाँ पे ना सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई होती है, अपितु इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। और महाकाल का देश भी है, महाकाल का उज्जैन भी है और महाकाल का ये प्रदेश भी है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमने जो कहा था कि जिनने महाकाल की सवारी पर जिन छतों से थूका गया उस छतों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं विपक्ष को उज्जैन प्रशासन की कार्रवाई रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने बिना जांच किए कार्रवाई पर सवाल उठाए, तो वहीं AIMIM ने कार्रवाई को सरकार की हिटलरशाही करार दिया। ये कृत्य ठीक नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। मैं कांग्रेस के साथियों से भी पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के आपको वोट तो 100% चाहिए, लेकिन क्या आप लोग हैं आए सड़कों पर उतर कर? एक साल पहले इस तरह रामनवमी के जुलूस पर खरगोन में पत्थरबाजी की घटना के बाद बड़ा दंगा हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन उज्जैन में हुई इस घटना को पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से संभाला वो काबिले तारीफ है। लेकिन विपक्ष को जहां पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तारीफ करनी चाहिए थी, वहीं उन्हें कार्रवाई रास नहीं आ रही है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट, टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको अंदाजा लग चुका होगा कि क्या असल में पूरा मामला है और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व DGP आनंद कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राजपाल जी आपसे ही कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आती है उसको लेकर सवाल कई खड़े होते हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मामला जब सामने आता है, हिंदू जो संगठन है वो एक्टिव हो जाते हैं, बार बार ये मांग करते हैं कि आखिर आप हमारे धर्म के ऊपर अगर ऐसी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो उस पर ऐसा करना क्या वाकई में सही है, और अगर कोई कर रहा है तो क्या प्रदेश के अंदर ऐसा करना जायज है, और अगर नहीं तो एक्शन क्या? विपक्ष कह रहा है कि इतना एक्शन काफी नहीं है। जवाब दीजिए सर। देखिए, बाबा महाकालेश्वर जी की सावन की दूसरी सवारी उज्जैन में थी और दूसरा संयोग ये था कि उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। उज्जैन के अंदर लगभग 10 लाख से अधिक दर्शनार्थी उस दिन थे। बाबा सवारी के माध्यम से गोपाल मंदिर के लगभग सवारी पहुंच रही थी। उसी समय पर सवारी के ऊपर कुछ
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की दृष्टि से कुछ लोगों ने अपने घर की छत के ऊपर से थूकने का काम किया। मैं समझता हूं कि यह ऐसा अपराध कि जो एक बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। पुलिस को जैसे ही जानकारी लगती है, वीडियो आते हैं, जनता नीचे से देख लेती है, उस सवारी में चल रहे धार्मिक आयोजन में चल रहे लोग नीचे से देख लेते हैं कि ऊपर से वो थूक रहे हैं और वो उनको बता के थूकते हैं। वो नीचे से वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्लिप्स सारी हमने देखने का काम किया। उसके आधार पे थाना खाराकुआ ने 295A, 153A, 505 और 296 आईपीसी के तहत कार्रवाई करने का काम किया। और जो एक्शन लिया गया उसको लेकर के बेशक अभी फिलहाल विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन राजपाल सिंह जी, ये तो तय है ना कि बाबा महाकाल की सवारी किस रूट से होकर के जाएगी। ये पहले से प्रस्तावित रहता है, पहले से पता होता है। तो क्या प्रशासन को वहां पर नहीं देखना चाहिए था कि ऐसा कोई असामाजिक तत्व भी है जो इस तरीके की घटना कर सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए, घर अगर रास्ते में पड़ रहे हैं तो क्या घर तो खाली कराने से रहा प्रशासन? हाँ। अब घर की छत पे से कोई इस प्रकार की हरकत कर दे, ये क्या किसको अंदाजा था? हाँ। और मैं तो प्रशासन को साधुवाद देता हूं। 10 लाख लोग थे, 2 लाख लोग तो चल रहे थे साथ में और नीचे से लोगों ने देख लिया था कि ऊपर से ये हरकत हो रही है। उसके बाद प्रशासन ने शांति से व्यवस्था बनाकर सारे धार्मिक जुलूस को मुकाम तक वापस महाकाल तक पहुंचाना और पूरी व्यवस्था, शांति व्यवस्था महाकाल जी की कृपा से आज भी उज्जैन में बनी हुई। इसके लिए प्रशासन साधुवाद का पात्र है। उन्होंने आरोपियों को चिन्हित करा, गिरफ्तार किया, कानून सम्मत कार्रवाई करी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई बस यहीं तक है, क्या आगे नहीं होगा कुछ? प्रक्रिया का पालन करके उन लोगों के मकानों को चिन्हित किया, मकान के कागजात देखे, प्रकरण चला, रेवेन्यू बोर्ड ने पूरा उसका, रेवेन्यू के लोगों ने निर्णय लिया और अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए उस मकान को हटाने का काम वहां से हुआ। ऐसा हो क्यों रहा है सर? रामनवमी की जब यात्रा निकलती है तो उस वक्त पत्थर फेंके जाते हैं, उसके बाद अब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो थूकने का ही मामला सामने आ जाता है। ये मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है फिर ऐसा? मैं खुद उज्जैन से हूँ, हमारा उज्जैन तो ऐसा नहीं था। कौन करा रहा है? हाँ। किसको लाभ मिल रहा है, ये देखा जाएगा। तो स्पष्ट स्थिति सामने आ रही है कि ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से, ठीक है, जो लोग राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सब कुछ करवाया। और निश्चित तौर पर इसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन लीजिए, हाँ। AIMIM के बयान सुन लीजिए। ठीक है, यानी कि बड़ा आप इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, मैं प्रदीप तिवारी जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं सर। प्रदीप जी, अब सवाल ये कि क्या इसमें सियासी एंगल निकालना क्या ज्यादा जरूरी है? ये कहना कि इसमें कोई पार्टी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सब कुछ करवा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनाव का समय है और इस तरह की इस तरीके का जो कार्य हो रहा है वो कहीं न कार्य है और ये कहीं उन्माद फैलाने का ही मसला हो सकता है। परंतु अब जब चुनाव के समय आ गया है तो इस तरह के कई सारे जगहों पे इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं और यही कारण है कि ये जो घटना हुई है उस घटना में ये जो व्यक्ति था वो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से और किसी न किसी उद्देश्य से उन्माद फैलाने का मामला आया है। और इस पे मुझे लगता है कि सरकार को जांच करानी चाहिए और सरकार अगर जांच करा के जो तथ्य सामने आएंगे उस पे उसके आधार पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जी ठीक है, मैं इसमें जरा आनंद कुमार सर को भी जोड़ लेता हूं। आनंद सर ने बहुत लंबे समय तक ज़मीन पर देखा है कि कैसे ये धार्मिक जो आयोजन होते हैं इनमें बड़ा बारीकी से ध्यान रखना होता है आनंद सर, लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं इसमें प्रशासन को पाक साफ रखना और जिस रूट से होकर के, मेरा सवाल यही है कि जब पता है कि बाबा महाकाल की सवारी इस रूट से जानी है, वहाँ पर हम देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर अगर कोई ऐसी बेल्ट आती है जहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कि सेंसिटिव जोन आता है, तो वहाँ पर क्या खास तौर पर और कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? आपको इसमें क्या नज़र आया है? जी, निश्चित रूप से जब कभी ईंधन की, जहां पर ईंधन के जुलूस या प्रदर्शन या जो भी कुछ होता है या सवारी निकलती है, तो निश्चित रूप से यदि दूसरे ग्रुप के या दूसरे धर्म के लोग या जिनसे हमें ये रहता है कि आशंका रहती है कि उनके द्वारा कुछ हो सकता है या इस स्थिति का असामाजिक तत्व जो है फायदा उठा सकते हैं,
तो निश्चित रूप से उसके लिए ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है। हम लोग प्लेन क्लोथ्स में भी लोगों को लगाते हैं उस क्षेत्र में, वहां सूचना एकत्रित करने का भी काम करते हैं। पहले से उस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इस ढंग के सारे और जो अपना सूचना तंत्र होता है, पुलिस के पास ऐसे लोग होते हैं जो कि इस ढंग की जानकारी जो है दिया करते हैं, तो वो सारा सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है और किया जाना चाहिए। और जबकि इलेक्शन होने वाले हैं, सबको पता है इस समय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, हाँ। या लोगों द्वारा की जा रही है, या ऐसे एलिमेंट्स सक्रिय हैं जो कि अपने आप को ज्यादा इस ढंग से उग्रवादी या फंडामेंटलिस्ट या उस रूप में नहीं, ये दलील देना और ये कहना कि हम क्या घरों को खाली करा दें, हमारे पास दूसरा विकल्प तो ये बचता था, तो घरों को खाली कराने के अलावा भी कोई दूसरा विकल्प था? नहीं, निश्चित रूप से घरों को खाली कराने का इशू नहीं होता। हाँ। घरों वहां पर आपके पास इस ढंग का सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप वहां पर सावधानी बरत सकते हो, वहां पर प्रिकॉशन। प्रशासन के अधिकारी जाकर के उनके साथ एक कॉमन मीटिंग कर सकते थे कि भैया इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें आप सभी का सहयोग बड़ा जरूरी है, और अगर शायद ऐसी पार्ट है उसका, वो उसका पार्ट है, ये भी उसका पार्ट है कि मीटिंग करना, लोगों से मुलाकात करना, वहां कौन अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई करना, बिल्कुल सारे तरीके होते हैं जिसके अंतर्गत इस ढंग के सारे एक्शन लिए जाते हैं। तो अपने सूचना तंत्र को प्रभावी बनाना, उस इलाके में ज्यादा गश्त करना, तो ये सारा तरीका होता है। ठीक है। उस सब के बावजूद यदि कोई घटना हो जाती है, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सारे प्रिकॉशन लिए, उस सब के बावजूद कहीं कोई घटना होती है तो पुलिस फिर एक्शन भी लेना होता है, परंतु उससे पहले ये सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, इसकी जरूरत होती है। मैं राजपाल सिंह जी जरा यही आपसे जवाब चाह रहा हूं, और प्रदेश के जितने इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं, वो यही जानना चाह रहे हैं कि क्या हमने ये प्रिकॉशंस लिए थे, क्या हमने पुलिस पब्लिक मीटिंग या प्रशासन के साथ अलग अलग धर्मों के लोगों को हमने जोड़ा था, जिन रूट से होकर के यात्रा जानी थी वहां पर कौन कौन ऐसे संदिग्ध लोग हैं, क्या हमने उनको पुलिस ने पूछ करके पकड़ा, उनको अलग से हिरासत मिला या उनसे पूछताछ की, ये सभी चीजें क्या प्रोटोकॉल जो थे क्या इनको फॉलो किया गया था? राजपाल जी, चलिए मैं राजपाल जी से ये सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब सवाल तो यहां पर यह भी उठ रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई की गई है, एक जो बालिग था उसके घर के कागजात चेक किए गए और उसके बाद एक्शन लिया गया। अब विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि क्या ये कार्रवाई जो है वो एक घर को ध्वस्त करने तक सीमित हो जाएगी? क्या इतनी बड़ी घटना होती है और क्या कार्रवाई यहीं तक सीमित? देखिए, इसका पूरे जो आयोजन हो रहा है और उसमें अगर कोई भी उन्माद फैलाता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से सख्त रहता है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर पहले से पुलिस प्रशासन को या पूरे उस क्षेत्र के प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए था। इस तरह के व्यक्तियों को पहले से संदिग्ध जो व्यक्ति हैं उनकी तलाशी ली जा सकती थी, उनसे बातचीत की जा सकती थी। अगर वो अपराधी प्रकृति के व्यक्ति हैं तो उनको मुझे लगता है कि सरकार पहले से ही आगाह कर देती तो ये घटना होने से बच जाती है। अगर इस तरह की घटना हो भी गई है तो मुझे लगता है कि पहले जांच करवाती प्रशासन, और जांच करने के बाद अगर वो वास्तव में गलत पाया गया है और किसी उद्देश्य बस ये कार्य किया है और ये घृणित कार्य है, तो ऐसे में पुलिस को चाहिए, शासन को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। किसी का मकान तोड़ना या किसी के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं। मैं उस एंगल पे भी आ रहा हूँ, उस एंगल पर भी आता हूँ मैं प्रदीप जी। एक जो बड़ा एंगल निकल करके सामने आ रहा है कि 3 लोगों को फिलहाल अभिरक्षा में रखा गया, जिसमें से एक जो बालिग था उसके घर पर कार्रवाई कर दी गई, बुलडोजर कार्रवाई, 2 इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब ऐसे नाबालिगों को क्या उनका ब्रेन वॉश किया गया, क्या ये सुनियोजित साजिश थी? अभी तक ये तस्वीर देख करके आपको क्या नजर आ रहा है? प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ प्रदीप जी, क्या आपको लगता है? देखिए क्या है, जो नाबालिग बच्चे थे, अगर वो नाबालिग बच्चे थे और इस तरह का कृत्य किए हैं, और उनके पीछे सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये बड़ी बात है, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो।
मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी साजिश होगी, नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्यक्रम में आयोजन में जाकर इस तरह का कृत्य करता नहीं है। अगर ये कृत्य वास्तव में प्रभावी रूप से किया गया है तो कहीं ना कहीं ये मोटिव उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हाँ। और इसको शासन को चाहिए कि एक समिति बनाकर पुलिस इसकी जांच करो, जांच हाँ। के बाद तत्काल कार्रवाई करे। ठीक है, राजपाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। राजपाल जी, अब ये कहा जा रहा है, विपक्ष तो ये पूछ रहा है कि साहब ये कार्रवाई क्या यहीं तक सीमित है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं और प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो काम किया गया इसके पीछे मंशा क्या थी, मोटिव क्या था, ये भी साफ होना बड़ा जरूरी है। इसको जब जरा बिग फ्रेम में इस पूरी पिक्चर को देखना बड़ा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की साजिश करने की कोई ऐसा मंशा थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? मैंने बताया ना आपको कि मंशा तो वो आरोपी बता पाएंगे जो गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। या उनके पीछे कौन है वो वही बता पाएंगे। और वहां तक भी प्रशासन पहुंचेगा, पुलिस पहुंचेगी अपनी तहकीकात के दौरान। पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो कृत्य होने का काम हुआ है, ये उज्जैन की तो ऐसी परंपरा नहीं रही। उज्जैन में तो बड़ा शांत रहा है। हम तो उज्जैन के ही हैं, यहीं रहते हैं, यहीं पढ़े, यहीं बड़े हुए, यहीं राजनीति कर रहे हैं, यहीं से काम कर रहे हैं। यहाँ की ऐसी परंपरा, ऐसी तासीर नहीं रही जिस प्रकार की ये घटना। ठीक है, अब ये इस प्रकार से कौन किसको किसने बरगलाया, क्या इसके पीछे षड्यंत्र, ये पूरा जांच का विषय है, आज नहीं कहा जा सकता। पर मैं प्रशासन को साधुवाद देना चाहता हूं। ठीक है। अच्छा, इसमें काबिले तारीफ भी है, काबिले तारीफ भी है कि जब ये पूरी घटना होती है, विशेष करके पुलिस, हाँ। थोड़ा सा बात आ जाए, हाँ। विशेष करके पुलिस, क्योंकि हम क्रिटिसाइज तो कई बार करते हैं प्रशासन और पुलिस को, पर कभी जब वो अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा सा साधुवाद भी देना चाहिए। ठीक है, और इस लिहाज से भी मैं उस मोड की बात कर रहा हूँ जब हिंदुवादी संगठन भी सड़क पर उतर जाते हैं, जब वो कहते हैं कि ऐसा धार्मिक आयोजन और उसके ऊपर थूकना, इसको लेकर के वो भी सवाल उठाते हैं। आनंद कुमार जी, जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए, मैं तो उस विषय को लेना चाहता हूँ। हाँ। कि जो अपराधी थे जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनका इंटेंशन क्या, जो एक्शन जो किया है उन्होंने, उसके आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ न कुछ इंटेंशन अच्छा नहीं था। क्योंकि जब इतनी भीड़ है, इंटेंशन कुछ गहरा था, कुछ बड़ा था। हालांकि इसको लेकर के कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में अपना सार्थक समय दिया। लेकिन कार्रवाई पर विपक्ष को आपत्ति क्यों है, ऐसे कई बड़े सवाल हैं। लेकिन धार्मिक आयोजन पर अगर कोई थूकता है तो उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं।